आज हम आए हैं गांव ककरौली में और जाट संसार पत्रिका चैनल की तरफ से आज हम यहाँ पर चौधरी ओमपाल सिंह जी जो काकरान खाप के चौधरी हैं उनके साथ कुछ विषयों पर वार्ता करेंगे। हमारे साथ हैं हरिंदर काकरान जी जो जाट संसार पत्रिका के विश्व के प्रसार प्रभारी हैं, जो जिम्मेदारी उन्हें आज ही मिली है। पहले वह राष्ट्रीय प्रभारी थे और मैं जाट संसार पत्रिका का संपादक अनिल राठी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी ओमपाल सिंह जी बहुत सज्जन शालीन व्यवहार के व्यक्ति हैं और आप काकरान खाप के चौधरी हैं और चौधरी होते हुए आप में लेश मात्र भी किसी तरह का कोई घमंड दिखावा नहीं है। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो विरले ही होते हैं। तो हमें बड़ा फक्र होता है आपसे मिलके, आपसे बात करके। लेकिन दुख सुख एक जो है समय का एक चक्र है। तो चौधरी साहब के प्रिय पोते अभिरुद्ध काकरान अभी पिछले दिनों जो है वो अकस्मात चले गए एक छोटी सी बीमारी की वजह से। लेकिन होता वही है जो भगवान करते हैं। तो उससे उन्हें बड़ा आघात लगा। तो कई दिन में वो उस चीज़ से बहुत थोड़ा थोड़ा उभरे। हालांकि चूँकि वो बहुत प्रिय होते थे, उस चीज़ से वो ताउम्र नहीं भुलाया जा सकता। वे संस्मरण जो है ताउम्र याद रहते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने दुखों को भी जो है अंदर रख के जो है समाज के लिए कुछ काम करते हैं। आप सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, चाहे किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो उसमें वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और काकरान खाप के निर्विवाद चौधरी, मतलब उनपे कोई काकरान खाप में तो क्या बल्कि भारी व्यक्ति भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। समाज को उनकी बड़ी आवश्यकता होती है। आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा चौधरी साहब से कि सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा काकरान खाप के विषय में प्रकाश डालें। गांव कहाँ कहाँ हैं, किस क्षेत्र में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काकरान गोत्र की संख्या ज़्यादा है। आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले तो राठी जी आपका स्वागत करता हूँ। आपने मुझे ये टाइम दिया और आप इसके लिए आपको बहुत ऐसा है, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हमारी संख्या है, एक जगह छत्ता जिसे हम कहते हैं, वो अलीगढ़ में है जी। खैर और इजलास तहसील में करीब 200-250 के करीब एक ही जगह पर। इसके बाद ककरौली चौधरी ककरौली में क्यों है? जी। ककरौली को जब हम हमारे पूर्वज जीन से रामरायपुर से होते चले, जमाना ऐसा ही था, तो उन्होंने सबसे पहले काकरान गांव बसाया ककरौली, और काकरान की वजह से इसका नाम ककरौली। फिर मोहम्मदन जमाना आ गया। मोहम्मदन जमाने में कई बार हमारे यहाँ हमले, उन हमलों से ककरौली उजड़ी।
इसमें से टिगोरे में बस गई, मेट्रो में बस गए, मसूरी बस गई और कटिया गांव भी यहीं से जा रहा था। जी आज मुजफ्फरनगर में हम लगभग 40 गांव में रहते हैं। 50 के करीब बिजनौर में है, 5-4 गांव मुरादाबाद में, 5-4 रामपुर में और कुछ अमृतसर में। इसी तरह कुछ गांव हरिद्वार में है, कुछ सहारनपुर में। जी और ये एक दूसरी जगह से निकलते रहे, चलते रहे, निकलते रहे, चलते रहे। वैसे पूरब में, मुजफ्फरनगर से पूरब में एक तरह से सबसे बड़ी खाप हमारी, जी और इसका संगठन हमने जो किया है उसको लेके चल रहे हैं और संगठन अपना काम कर रहा है। जी हाँ, अलीगढ़ में भी हम जाए, वहाँ से 28 सितंबर क्रांतिकारी हुए हमारे बाबा अम्बानी सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा, जी उसमें भी हम यहाँ से इकट्ठे होकर जाए। इसी तरह से यहाँ भी हम, जैसा हमारा एक पर्व है जिसे हम ये रक्षाबंधन के हैं, जी उसे भी हम मिलकर 50-60 गाँव के लोग मिलकर उसे मनाएं। जी तो हमारा संगठन चल रहा है, वो सब काम कर रहा है। जी इसके साथ बच्चों की शादी मैंने अपने हिसाब से अपने से बिल्कुल भाइयों की शादी और 5 लड़के भरी जोड़ी थी, एक पोते करीब 3 पोते। जी इन शादियों में 5 आदमी और 1 रुपए की शादी करी। आज तक मैंने कहीं कोई दहेज किसी को नहीं। जी दूसरा, मैं मृत्यु भोज से आहत हूँ, जी मैं कहीं खाना नहीं खाता इसमें, जी कभी नहीं। जी और जहाँ भी है मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ कि मृत्यु भोज होना चाहिए, हमें खाना बनाना है। जी मैं ये देखता हूँ कि जैसे हमारे कोई गम हो या खुशी हो, हाँ 2 चीज़ उसमें जरूर मिलेगी, जी चावल मिलेगा और हल्दी मिलेगी। तो जब हमारे गम में भी और खुशी में भी दोनों चीज़ हैं, हाँ तो मृत्यु भोज के टाइम पे जो हमारे अतिथि आते हैं उनके खाने के लिए हम दाल चावल बनाते हैं। चावल ना तो इतना सिंपल खाना है कि हम देते शर्मा जाए, जी और ना इतना वो महंगा खाना है कि हम उसे खिला ना सकें। गुलाम जी तो दोनों चीज़ उसके लिए मैं मानता हूँ कि सक्षम है और वो ऐसा करना चाहिए। तो मैं इसके लिए भी प्रयास करता हूँ जहाँ भी जाऊँ, और मैं आपकी पत्रिका के माध्यम से भी इसको कहना चाहूँगा कि इसका प्रसार हो, जी। प्रचार हो जी और ये बंद होना चाहिए। ये देखो आपकी बहुत बढ़िया बात आपने बताई है कि जो मृत्यु भोज पे जो दूर दराज से आते हैं गेस्ट, उनके लिए तो सुषम खाना होना चाहिए। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और आपने बताया कि चावल जो है एक ऐसा खाना है जो मतलब जो है बहुत कहना चाहिए हर आदमी इसको परोस सकता है। और दूसरे मैं ये बताना चाहूँगा कि काकरान खाप की एक रियासत भी रही है सहारनपुर, और सहारनपुर रियासत, हरिद्वार जो है सहारनपुर रियासत का हिस्सा रहा, तो बहुत बड़ी रियासत रही है और हमें जो है गर्व है उस रियासत पे। और आज उसके जो वारिस हैं वो कुंवर
भारतेंदु जी हैं। जी, और भारतेंदु जी के यहाँ हम एक बार महल में रुके भी, और उन्होंने 12 बजे तक हमसे वार्ता की। मैं उनकी बातों से बड़ा प्रसन्न हुआ। वो बहुत मतलब जो है ना, उनकी बातें बिल्कुल राजनीति से हट के थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। वहाँ जाने का मौका भी ऐसे मिला कि वो एक गांव में एक पंचायत कर रहे थे। हम भी पहुँच गए भीड़ भाड़ देख के। तो इत्तेफाक से वो पंचायत तभी ख़त्म हो गई। तब वो आए, हमसे मिले, कहने लगे भाई आज मेरे यहाँ रुकना, मेरे महल में रुकना आपको, और वहाँ पहुँचो आप, मैं भी आ रहा हूँ। तो हम महल में पहुँच गए, एक रात वहीं रुके, और उनके विचारों से हम बड़े प्रभावित हुए। और वो पत्रिका से भी जुड़े। वो मतलब जो है कुल मिलाकर के एक अच्छी रियासत, शानपुर रियासत बड़ी रियासत मानी जाती है, जिसका नाम है। और उस रियासत के साथ साथ काकरान खाप के काफ़ी गांव हैं। उन सब के चौधरी जो है आज चौधरी ओमपाल सिंह जी हैं। हमें इस बात का गर्व है कि आप हमारे पड़ोसी हैं, और बड़े मिलनसार और मुझसे विशेष स्नेह रखते हैं। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। आप जाट संसार